नमस्कार सांग मैंने आपण मानक न्यू अपडेट चैनल रे स्वागत। जीएनएम कोर्स करवा भल कि नुहे, जीएनएम रे कौन रही भविष्य, ठीक अच्छे। चलते ताहले जानिबा आज आपण न्यू अपडेट चैनल रे जीएनएम विषय किछि सूचना, ठीक अच्छे। एही वर्ष ओडिशा रे जीएनएम रे एप्लाय करछंती आपनको धरिकी चलंतु 10,000 पिला। सेमानंकर मेरिट लिस्ट पब्लिश होई सारिछि। जो पिला माने कि जीएनएम कोर्स रे एडमिशन पाई सिलेक्शन मध्य हो सारी बा से मेरिट लिस्ट आपणकर आसी जाइछि। से सब पिला मानक मन रे अनेक प्रश्न आसुथिबो, मु जीएनएम कोर्स कले कौन चाकरी पाइबे बा चाकरी पाइबी नाही, मोर भविष्य कौन अच्छी, जॉब हेबो कि नाही, आगो को कौन मु टीचिंग लाइन रे जाई पारिबे, एमिति अनेक गुड़िए प्रश्न आपणक मन रे उंकी मारुथिबो, ठीक अच्छे। तेबे चलते जाना आग को आपणकर आम मान भितर थी डिस्कसन करवा आपणकर जीएनएम विषय आम किसी डिस्कसन करवा। वीडियोटी को बिना स्किप करी जो पिला मैंने जीएनएम अप्लाई करडियोटी को बिना स्किप करी देखु एवं सांग मान सहित शेयर एवं सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल कि अन्य पिला माने किसी उपकार पाइबे बा उपकृत हेबे, ठीक अच्छे। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स अटे बंधु। यही कोर्स सिलेक्शन जेपरी मु आग को कही आसी कैरियर मार्क को नहीं आपणकर जीएनएम कोर्स टी आपणकर एडमिशन होता मार्क सिलेक्शन होता है। जो पिला माने एबे वर्तमान देखंतु जो पिला माने जीएनएम अप्लाई कर मेरिट लिस्ट बाहरी, ठीक अच्छे। और से जो गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो जो सिलेक्शन हेबो सेटा आपणकर कैरियर मार्क को लेकिन हेबो। आपण कैरियर मार्क कहले कौन बुझाए जाए, आपण कैरियर मार्क कहले 10th मार्क, ठीक अच्छे। आउ आपण +2 मार्क को नहीं सिलेक्शन होता है। मन करंतु आपणकर कैरियर मार्क जेपरी 10th रे आपणकर मन करंतु 50% मार्क अच्छी एवं आपणकर +2 रे मध्य 50% मार्क अच्छी, ठीक अच्छे। ताहले आपणकर दुईतिर मार्क मिसिकी आपणकर हैला 100 मार्क, ठीक अच्छे। ताहले को पिला जदि 115 जदि 150 मार्क रखी बाकी 140 रखी 130 रखी से भाई आपणकर मार्क सिलेक्शन होता है। आ गोटे बढ़िया जिनस जो पिला मैंने +2 पास करते से कौन से स्ट्रीम रे पास कर आर्ट्स रे कर साइंस रे कर आपणकर कॉमर्स रे कर से डायरेक्ट एडमिशन हो पार आपणकर जीएनएम कोर्स रे। से कौन सिलेक्शन बा कौन किसी करार ना, खाली कैरियर मार्क भल थी कथा। जदि नर्सिंग लाइन को आसवा चाहूँगी ताहले जीएनएम करें, कहीं यह गोटे आर्ट्स पिला भी करें, कहीं ये कौन एंट्रांस एग्जाम देवाकू नहीं बा आपन को साइंस पढ़ार ना। जदि आप कैरियर मार्क भल अच्छी ताहले एडमिशन करें, कहीं गोटे पिला जदि बीएससी नर्सिंग करने को चाहूँगी किंतु तार जदि एग्जाम भल है ना बा एंट्रांस एग्जाम भल है ना ताहले से नर्सिंग पाठ पढ़ी पार ना, ठीक अच्छे। आ जदि से निहाती जदि से नर्सिंग करने को चाहूँगी ताहले मु सजेशन देवी से एएनएम रे एडमिशन करदेवा उचित। ताहले गोटे वर्ष अपेक्षा न करी जीएनएम एडमिशन करदेवा उचित, कहीं जीएनएम कोर्स कर सारा पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर पारिबो, ठीक अच्छे। कहीं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपनकर गवर्नमेंट रे अच्छी जहाँ 2 वर्षर कोर्स से कोर्स से करि पारिबो एवं 5 वर्ष रे बीएससी नर्सिंग बा आपनक पीबीबीएससी नर्सिंग रो आपनक सर्टिफिकेट पाई पारिबो। बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट एवं पीबीबीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट आपनक इक्वल टू डिग्री सर्टिफिकेट बा एका सर्टिफिकेट आपनक डिग्री सर्टिफिकेट आपन हासिल करि पारिबे, ठीक अच्छे। जीएनएम रो डिमेरिट कौन बा डिसएडवांटेज कौन अच्छे, ठीक अच्छे। आम तो एत गुड़ी आप जीएनएम विषय आपन को बहुत जिन कहीदेली आपन को, ठीक अच्छे। ताहले आपन डिसएडवांटेज कौन अच्छी आपणकर जीएनएम कोर्स रे डिसएडवांटेज कौन अच्छी ताहले कही रखुची बा जानी रखंतु जीएनएम गवर्नमेंट रे आउ एडमिशन हेउ नाही। आपणकर गत 4 वर्ष पूर्वर आपणकर गवर्नमेंट रे आपणकर जीएनएम एडमिशन बंद हो सारी, कहीं आपणकर आर्ट्स सॉरी आपणकर एएनएम आउ जीएनएम कोर्स जेहेतु दुईटा जाक डिप्लोमा कोर्स आ क्वालिफिकेशन समान तेणुक गवर्नमेंट रे जीएनएम कोर्स बंद कर सारी, ठीक अच्छे। से आपण प्राइवेट रे आपण को पढ़ा को पड़ो जीएनएम, ठीक अच्छे।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଡିମେରିଟ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ଜିଏନ୍ଏମ୍ର ଡିମେରିଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ ଫି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ 80,000ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 2,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଫିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବେଶୀ ହାଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ, କଲେଜ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିରେ ଲାଗି ସେମାନେ ହାଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଜିଏନ୍ଏମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି କୋର୍ସ 2 ବର୍ଷର ଅଟେ। ପରେ MSc ନର୍ସିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି କହି ରଖିଛି କାଉନସିଲିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଉଛି। ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଇ ରଖୁଛି, ସେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିପାରିବେ ବା ବୁଝିପାରିବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଏନ୍ଏମ୍ କୋର୍ସ କରିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ନର୍ସିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଅନେକ ଜବ୍ ରହିଛି ବା ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହେଉ, ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଉ ବା ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଉ ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ ଜବ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜିଏନ୍ଏମ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବା ଜିଏନ୍ଏମ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆପଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ମତାମତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋର୍ସ ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋର୍ସ ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନେକ ପିଲା ଏହି କୋର୍ସ କରିକି ବହୁତ ପିଲା ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭଲ ସାଲାରୀ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବା ମେସେଜରେ ଆପଣ ମୋତେ ନୋଟିସରେ ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କଲେଜର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।